नमस्ते, मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, आपकी डेली हेल्थ कोच। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूं एंशिएंट इंडियन विजडम में। भारत ने विश्व को आयुर्वेद दिया है, योग दिया है और हमारी जो चरक संहिता है वो भी मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन है। इसी तरह से आर्ट और म्यूज़िक की फील्ड में भी भारत का कंट्रीब्यूशन अमूल्य है। जो हमारे डांस फॉर्म है वो ना सिर्फ एक आर्ट है लेकिन स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन को पाने का आसान जरिया है। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन्हें करने से ना सिर्फ एक इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बल्कि माइंड, बॉडी एंड सोल को इंटीग्रेट भी कर सकता है। जब बात चली है कथक की तो हम मिलते हैं एक ऐसी नृत्यांगना से जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ये इनको आपने बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल्स में भी देखा है और सराहा है। मिलते हैं प्राची शाह पांड्या से। नमस्ते प्राची, वेलकम है आपका मेरे पॉडकास्ट आपकी दिनचर्या में। शुक्रिया उर्वशी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो बात करते हैं कि आपकी लाइफ में फिटनेस क्या रोल प्ले करता है। अगर आप अपने दिन को 0 से 10 की स्केल पे मापे तो फिटनेस कहाँ फिट होता है? ओह, 0 से 10 की स्केल पे तो फिटनेस शायद 9 पे है। वाओ। क्योंकि उसके बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डांस, जैसे कि कथक नृत्यांगना हूँ मैं, तो कथक में सब कुछ ही फिटनेस ओरिएंटेड है। क्योंकि स्टैमिना से लेके लंग कैपेसिटी से लेके हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ से लेके, क्योंकि मेरे जो घुंघरूज़ हैं उनका वज़न ऑलमोस्ट 3 किलो है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वेयरिंग वेट्स इन योर लेग्स एंड परफॉर्मिंग। तो मेरे लिए टू हैव स्ट्रेंथ इन माई काफ्स, इन माई नीज़, इन माई थाइज़, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फिटनेस कोशेंट। क्योंकि वो अगर सही नहीं है तो फिर मेरा स्पाइन सही नहीं है, मेरी कमर सही नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इन ओवरऑल पर्सनैलिटी जो स्टेज पे, जो पर्दे पे नज़र आती है, वो मेरे स्टेज के लिए या मेरे एक इन माई हेड जो मुझे अपने आप को जैसे मैं देखना चाहती हूँ, तो वो जब तक ऑन द स्केल ऑलमोस्ट 10:10 नहीं होता तब मैं सो आई कीप वर्किंग फॉर इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस मेरे लिए तो डेफिनेटली 9/10 है। जी, बिकॉज जैसा कि आपने कहा, कथक एक बहुत ही रिगरस डांस फॉर्म है एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपको अपनी फिटनेस को एक पीक पे रखना पड़ता है इतनी सारी परफॉर्मेंस देने के लिए। बिल्कुल। और आप अपनी इस फिटनेस के लिए क्या डाइट लेती हैं, क्या खाती हैं जिससे कि आप इतनी फिट रह पाएँ? सबसे ज़्यादा तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, प्रोटीन। सो मैं एक्चुअली गुजराती जैन हूँ और मैं अंडा नहीं खाती, शाकाहारी हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारे एक रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि आई डोंट ईट एग्स, सो द लैक ऑफ प्रोटीन probably compensates with a lot of दाल्स, सोया है, पनीर है, लाइक आई सेड राजमा है, छोले हैं। तो काफ़ी सारा प्रोटीन मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंज्यूम करूँ। बट ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल घर का खाना, ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइब्रस वेजिटेबल्स, क्योंकि डाइजेशन सही होना मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात है फॉर अ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। क्योंकि अगर आपका गट क्लीन है तो टॉक्सिन्स अगर नहीं है तो योर बॉडी इज़ कम्प्लीटली अल्कलाइन। सो आई फील दैट इज़ द की to have everything, to have good skin, good hair, good digestion capacity, everything. Wow, it seems like आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का पता है and you are a true example कि वेजिटेरियन होकर भी, जैन होकर भी you can have good skin, good hair, good protein intake. That is amazing. So अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कब डांस स्टार्ट किया? मैं बहुत छोटी थी उर्वशी, आई वॉज जस्ट अबाउट 3 years old जब मैंने सीखना शुरू किया। 5 साल की उम्र में मेरा पहला डांस परफॉर्मेंस था दूरदर्शन पे, एंड स्टेज पर। That's very early. So that was very early, yes. And
ऐसा कभी सोचा नहीं था क्योंकि माई पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द प्रोफेशन. माई फादर इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, एंड माई मदर वॉज अ बैंकर. सो बोथ ऑफ देम नॉट नथिंग टू डू विथ द इंडस्ट्री और म्यूज़िक और डांस. बट एक सफ़र शुरू हुआ जस्ट बिकॉज यू नो माई फादर पुट मी इन अ डांस क्लास एंड माई गुरुजी सेड दैट यू नो शाह साहब ये बेटी ना आपकी हम आज से हमारी है, सो शी हैज़ टू लर्न कथक. सो बिकॉज आई थिंक जो कथक के बेसिक 4 बोल होते हैं जो जिसे हम फुटवर्क कहते हैं, वो जब मैंने करके दिखाया तो गुरुजी, माय फर्स्ट गुरु हुज नो मोर, बट ही थॉट दैट मैंने इतना सही कर लिया था वो इतनी सी उम्र में कि वो होता है ना, मे बी इट्स जस्ट इनबॉर्न. या सो उनको लगा यू आर द ब्लेस्ड. So I was a blessed one, yes. So that's how I started dance. So dance started very, very young for me, and it's still on. God is kind, yeah. एंड कथक एंड एक्टिंग दोनों ही बड़ी डिमांडिंग प्रोफेशंस हैं, तो आप कैसे बैलेंस करती हैं दोनों में? Time management, I think That you need to teach all of us. No, it's all about time. It's really all about time. क्योंकि जब हम मैं आज भी मतलब I write my own planner, my own diary. तो मेरा एक कल का शेड्यूल बना हुआ होता है. So right from the time my day starts, कि कितने बजे उठना है से लेके क्या क्या करना है दिन में, और उसमें मेडिटेशन भी है, वर्कआउट भी है, जिम भी है, शूट तो है ही है. डांस आजकल मुंबई में आने जाने में इतना समय लग जाता है, ट्रैफिक, थैंक्स टू द ट्रैफिक, कि कहीं पर वो छूट जाता है. बट देन आई ट्राई एंड डांस एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, और एटलीस्ट 4 times थ्राइस अ वीक हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट. एब्सोल्युटली. इट्स है तो वही 24 घंटे हम सबकी ज़िंदगी में, बट हम उन 24 घंटों का क्या उपयोग करते हैं वो हम पर निर्भर करता है. एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें. जो यूथ है वो आजकल सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, बट हाउ यू एक्सप्लेन दैट अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो आप मल्टीपल प्रोफेशंस भी कर सकते हैं. यू आर अ मदर ऑफ अ 16-year-old विच यू डोंट लुक लाइक, बट एंड हाउ यू आर हैंडलिंग मदरहुड, डांसिंग, एक्टिंग, ऑल ऑफ इट टुगेदर. या सो डांसिंग के बाद रिकवरी भी बहुत ज़रूरी होती है, एंड मैंने देखा है कि आजकल लोग रिकवरी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं. दे वर्कआउट और डू डांसिंग, एक्टिंग, बट डोंट रिकवर. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक रिकवरी इज़ मेनली ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉडी नीड्स रेस्ट. जब आपको बॉडी खुद ही बता देती है कि यू नो आई नीड टू रेस्ट, आई नीड टू स्लीप, अ गुड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ज़रूरी नहीं होता कि वो हम 8 घंटे सोएं. मेरे हिसाब से मिनिमम 6 घंटे काफ़ी हैं, मैक्सिमम 6 घंटे काफ़ी हैं, और वो ढंग के 6 घंटे होने चाहिए. डीप स्लीप. सो आई थिंक वो डीप स्लीप के लिए यू नो व्हेन यू आर वेरी एग्जॉस्टेड इन द एंटायर डे बाय डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डीप स्लीप हो ही जाए, मतलब मिल ही जाती है. नंबर 1. नंबर 2, रिकवरी की बात करें तो आई ट्राई एंड टेक अ नैप फॉर 10 minutes 20 minutes इन द आफ्टरनून इफ़ पॉसिबल. ज़रूरी नहीं होता कि वो, समटाइम्स आप काम पर हो, आप ऑफिस में हो, आप लेट नहीं पा रहे हो, तो आप बैठ के अगर 20 मिनट या 10 मिनट आंखें बंद कर लें, एंड इफ़ यू जस्ट मेडिटेट, दैट इट सेल्फ फॉर मी इज़ लाइक अ पावर नैप. सो इन यू नो इन अ सिटिंग क्रॉस लेग पोजिशन, almost like properly like a Sitting meditation. in silence is in also silence recovery. is recovery, absolutely. And especially meditation, when you are in savasana or just sitting quietly, your body recovers. You gain back that strength. So वो बहुत ही ज़रूरी है. एंड आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आपकी प्रोफेशन में देर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, इन द डांस प्रोफेशन. सो हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस? You know, I would still say it's meditation. It is the core thing of overcoming stress, I feel, is just about अगर आप अपने साथ सुकून से बैठ सकते हो 10 मिनट आंखें बंद करके, वही आपको आपके सारे जवाब वहीं मिल जाते हैं. तो मैंने भी अभी हाल ही में आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस इनर इंजीनियरिंग कोर्स विद सदगुरु. So nice. And I have been doing that kriya, and which has been very very helpful. So of course before that also Shambhavi kriya, but of course before that also I was into meditation, because dance for me is a form of meditation. But definitely this has given me a different dimension, a different perspective of handling stress. So that is what I would say. So how beautifully you explain that
मेडिटेशन से किस तरह से आप अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूथ टू लर्न टू मेडिटेट. मैं अब वेन एवर आई गेट क्लाइंट्स एंड आई टेल देम टू क्लोज देयर आइज फॉर 1 minute, they cannot manage it. And for me, if I can sit for hours, like 30 minutes भी मैं meditation में बैठकर and I can fall asleep. But that is when you're at peace with yourself. अभी तक क्या हो रहा है, people just have complaints with themselves. Because आप बहुत खुश हैं अपने आप से तो आप meditate कर सकते हैं, right? So सितार का क्या रोल है? Is that also very meditating? Oh, absolutely. मुझे ऐसा लगता है any form of music, dance, percussion is very very meditative. मैंने बचपन में स्कूल में सीखी थी सितार और हॉबी है और गाना भी सीखा था. बट आई थिंक यू नो व्हेन यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, योर पीस ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट जनरेटेड right there. You are so in sync with that instrument. Yeah. So you feel very attached, relaxed. बिल्कुल. So it's I wanting to get back to learning, but वही है time management. It's just excuses. मैंने बीच में लॉकडाउन में वापस शुरू कर दिया था सीखना और लॉकडाउन में बहुत टाइम था and then suddenly of course we are all happy that we are out of that phase. But yes, मुझे ऐसा लगता है कि I need to just get back to it soon. So उसी में लगी हुई हूँ कि कहाँ पे मैं फिट करूँ, कौन से दिन में फिट करूँ. But yeah. और आपका ट्रैवल भी बहुत रहता है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो काम के लिए, एक्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, हाउ डू यू देन मैनेज योर डाइट, योर फिटनेस? इट्स क्वाइट ईजी एक्चुअली. मैं जाके कभी कभी ऑफ कोर्स मेरे ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही स्वीट होते हैं, काइंड होते हैं, जो घर से भिजवा देते हैं. फिर कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी होटल में ठहरे हैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन फॉर अ फिल्म, तो मैं जाके शेफ़ से मिलती हूँ. मैं बाज़ार से जाके कुछ जो आटा है, जो मैं एक लिस्ट बना के उनको दे देती हूँ. इवन इफ आई हैव टू पे, आई डू. एंड आई काइंड ऑफ टेल द प्रोडक्शन कि इफ दिस कैन बी वर्कड आउट, एंड मोस्ट ऑफ द शेफ्स आर वेरी स्वीट, सो दे विल मैनेज कि इनफैक्ट शूटिंग पे भी अगर हम प्रोडक्शन को बता देते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी वांट, लेस ऑयल, एंड दे मैनेज इट. सो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट. इट्स आई मीन आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल. आपकी चाह अगर है तो आप बिना बहाने के कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट इट इज़. तो ये जो है ना कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और कहते हैं नहीं अब वो घर से टाइम नहीं है ले जाना, फिर वो ऑफिस की कैंटीन में, तो फिर ठीक है ऑफिस की कैंटीन में जाके यू कैन talk to the chef and say that this is what I want, and अगर आप ये available करवा सकते हो तो it'll be great, and I'm sure it'll be worked out. Absolutely. अपनी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट बताइए कि आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था when I changed as a person, और पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया हो. Oh, personality may change, then definitely Guinness World Record. Yeah. Because मुझे याद है this was after I delivered my daughter. Okay. And when they called me and they said that हम ऐसा एक record चाह रहे हैं, तो would you like to attempt it? तो my first thought was कि मुझसे नहीं होगा. And I said हम सबका ही thought होता है because it's beyond comfort zone. तो मुझे याद है कि माई फादर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई एंटायर करियर. सो ही सेड कि अगर तुम ये नहीं अटैम्प्ट करोगी तो मेरे घर पे नहीं आना तुम वापस. सो एंड ही वॉज वेरी सीरियस. आई सेड क्या ही हो जाएगा, मतलब यू विल फेल, यू विल फेंट, डोंट वरी, हम आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा. मैंने कहा नहीं वो वाली बात नहीं है, बट आई हैव बीन ब्रॉट अप विद दिस थॉट कि अगर कुछ करना है तो वो परफेक्ट होना चाहिए, वरना डो नॉट गिव अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट. तो मेरे पास थे ही कुछ 30 दिन टू प्रिपेयर. हालांकि बचपन से आई हैव बिन स्पिनिंग इन टर्म्स ऑफ कथक. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है चक्कर कथक का. बट दिस वॉज विद अ टाइम्ड थिंग, राइट, बिकॉज वो चाह रहे थे कि 1 मिनट में आप कितने कर सकते हो. तो उसकी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो I used to practice 3 times a day. So I used to do 100 in a day with a timer. तो उसके लिए मेरी पूरा जो एक preparation था was more with my gym trainer because of my skipping and core training and planks, and क्योंकि spine had to be very very strong to manage those many spins. So that was a turning point in personality because उसमें उस पूरे एपिसोड से इस बात का अश्योरेंस मुझे मिला कि एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू इज
not impossible. I mean, you can achieve whatever you want because वो सारा कुछ अपने दिमाग में होता है. It's all in the mind कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. वो खुद को खुश करने वाली बात है. You know, when you want to do it, you want to do it and you will do it. So it's like that. How nicely you explained कि अगर आपकी चाह है and here in your mind how you plan, how you think and you can execute. But अगर आपने अपनी माइंड में ही गिव अप कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे. सो ट्रमेंडस अचीवमेंट प्राची. सो भारत में टैलेंट भरपूर है लेकिन अधिकतर लड़कियां शादीशुदा जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देती हैं. तो आप उन लड़कियों को जो टैलेंटेड हैं बट शादी के चलते कुछ नहीं कर पाती, उनको क्या सलाह देंगे? मैं तो ये कहूँगी कि एक ज़िंदगी है जो भगवान ने दी है. सबसे पहली बात तो इतनी मुश्किल से हमारी माँओं ने हमको जन्म दिया है, तो अगर जब भगवान ने एक ज़िंदगी दी है तो उसका पूर्णतः उपयोग इन टर्म्स ऑफ कि जो भी कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ आवर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आवर टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ आवर कैपेसिटी. मुझे ऐसा लगता है हर ह्यूमन बीइंग टैलेंटेड है क्योंकि वी आर बोर्न विद द सेम सिस्टम. बिल्कुल ऐसा कुछ अलग आप में और मुझ में नहीं है. इट इज़ जस्ट द वे आई हैव ट्रेन्ड माई ब्रेन एंड यू हैव ट्रेन्ड योर्स. ब्रेन एंड बॉडी, बात तो वही है. ऑफ कोर्स कुछ हुनर होते हैं जो इनबॉर्न होते हैं, आप निखार सकते करेक्ट, जो इनबॉर्न होते हैं और वो उन्हें तराशा जाता है. एंड आई एम श्योर योर सभी के माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हम ये भी सिखाएं वो भी सिखाएं बचपन में. आजकल तो हर बच्चा 10 अलग अलग क्लासेस में जा रहा है टू नो कि अच्छा आप फुटबॉल में अच्छे हो, आप क्रिकेट में अच्छे हो, आप गाना अच्छा गाते हो, आप पेंटिंग अच्छा करते हो, तो आप खाना अच्छा बनाते हो. सो आई थिंक कमिंग बैक टू ऑल द गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ बंद हो जाता है. और तो ये तो अपने आप पर निर्भर करता है कि आप किससे शादी कर रहे हो और कौन आप पर कितनी पाबंदियाँ लगा रहा है और आप उनकी बातें किस हद तक सुनना चाहते हो, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है और आपके माँ बाप ने आपको इतना पढ़ा लिखा कर इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है. जब आपकी शादी हुई है तो डेफिनेटली आपकी उतनी जिम्मेदारी बनती है खुद की तरफ कि आप कुछ करें, अपनी लाइफ का कुछ करें. ऑफ कोर्स फैमिली को पूरा ध्यान देते हुए, जो कि आई टोटली बिलीव, फॉर मी माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली फर्स्ट एंड देन माई वर्क. सो आई थिंक ये कमिंग बैक टू टाइम वाली बात हो जाती है. इट इज़ नथिंग जस्ट टाइम मैनेजमेंट. आई टोटली अग्री टू यू कि जो लेडीज़ टैलेंट से भरपूर हैं लेकिन उनके पास उस टैलेंट के साथ बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस भी हैं. अगर वो अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली वालों के साथ कॉन्वर्सेट करें, उन्हें बताएं, होता क्या है वो पहले ही हथियार डाल देते हैं कि मुझे बेबी को बड़ा करना है या मैं नहीं कर पाऊंगी. सो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड. अगर आपने जैसे कहा कि आप अपना डे प्लान करते हैं, वो भी अगर अपना डे प्लान करें, कुछ छोटा छोटा घर से स्टार्ट करें, तो वो धीरे धीरे अपने हुनर को निखार पाएंगे. अब तो इतने सारे मीडियम्स हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गया है, वो घर बैठकर भी अपने टैलेंट को लोगों को डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. राइट, यू हैव सच लवली एंड ब्यूटिफुल स्किन एंड हेयर. क्या राज है? I think it is just lifestyle. It is what you eat, what you drink, बहुत सारा पानी. So what you eat. And you are what you think. Absolutely. And it is just कि आपके माइंड में क्या है वो और आपकी लाइफस्टाइल क्या है ना, वो आपके चेहरे पे झलकता है और आपकी सोच आपके चेहरे पे झलकती है. सो सबसे पहले तो आप अंदर से अगर शांत हो, खुश हो, तो यू डोंट नीड टू, वो ऑटोमेटिकली इट कम्स ऑन योर स्किन, योर हेयर, योर ऑफ कोर्स. रही बात टेक्निकलिटी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी, गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, गुड स्लीप एंड एक्सरसाइज, बिकॉज यू नो व्हेन यू स्वेट by default your skin removes all the toxins. So yes. it is the best way of keeping
सो देर इज़ नो शॉर्टकट. अगर आपको प्राची जैसी स्किन चाहिए, हेयर चाहिए, यू हैव टू वर्क फॉर इट. ऐसा नहीं होता कि स्किन के साथ बॉर्न हो गए, बट देन यू हैव टू ईट गुड फूड. एज शी मेंशन्ड कि अच्छा पानी भी पीना पड़ेगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा, राइट? थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. नमस्कार. तो आपने देखा कि कैसे आप अपनी दिनचर्या फॉलो करके कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं. अपनी डाइट का ख्याल रखिए, टाइम टू टाइम वर्कआउट करिए, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए और एक ऐसी हॉबी जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे ज़रूर अपनाएं. थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो आपकी दिनचर्या. इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.